चक्रव्यूह भेदने का रहस्य। महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु की कहानी। युद्ध का 13वां दिन था। अर्जुन के दूर जाते ही गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करके पांडवों को ललकारते हुए कहा कि या तो युद्ध लड़ो या फिर हार मान लो। युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध लड़ना जरूरी था। यदि युद्ध न करते तो भी हार जाते और युद्ध करते तो भी हार निश्चित थी। अब धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे और क्या न करे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक युवक खड़ा हुआ और कहा, काका श्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। यह युवक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु अभी मात्र 16 वर्ष का ही था, लेकिन सभी जानते थे कि वह युद्ध कौशल में अपने पिता के जैसा ही निपुण है। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना किया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माना और उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो पिता ने माँ को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बताया था। तभी से मैं इसे सीख लिया था। मैं आगे रहूंगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। हार मानकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु की बात मान ली और सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। सबसे आगे अभिमन्यु था और बाकी सब उसके पीछे थे। अभिमन्यु को रणक्षेत्र में देखकर कौरव मजाक उड़ाने लगे कि यह छोटा बालक क्या युद्ध करेगा। लेकिन जब उन्होंने अभिमन्यु के युद्ध कौशल को देखा तो उनके पसीने छूट गए। आगे बढ़ते हुए अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उसके चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही सिंधु के राजा जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया ताकि चारों भाई चक्रव्यूह में प्रवेश न करें, और इस तरह कौरवों ने छल से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी।